फिर से रिपीट करे दे Yes, रहा हूँ, sir. अगर डाउट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग एक्सेप्टेबल स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसे आर्गुमेंट करते हैं, राइट। जब हम आर्गुमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो इट मींस क्या हुआ, ये स्टार्टिंग प्रोडक्शन है तो ये सारे प्रोडक्शंस को कैरी करेगा, तो इट मींस ये हमेशा एक्सेप्टेबल होगी, राइट। अब बची हुई जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं, जो Okay, sir. स्टेट्स हैं, उनको हम लोग नंबरिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमारे पास में क्या गिविंग थे, ये थे, राइट। तो ये पहला प्रोडक्शन है, ये दूसरा प्रोडक्शन है और ये तीसरा प्रोडक्शन है, राइट। तो अब यहाँ पे कौन सा पार्ट आया है, ए टेंड्स टू बी डॉट, यानी ये कौन से नंबर का प्रोडक्शन है, तीसरे नंबर का प्रोडक्शन है, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, R3 Yes, सारी sir. जगह, ठीक। R मतलब होता है रिड्यूस, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, और S का मतलब होता है शिफ्ट, राइट। ओके, ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हाँ आगे का पार्ट। yes. अब टेबल कैसे फिल करते हैं, तो हम लोग इस एंट्रीज को आज डिलीट कर लेते हैं, राइट। फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। एंड बेटा किसी का माइक्रोफोन ऑन है उसको म्यूट कर लो, राइट। जब जरूरत हो तब आप ऑन करो, ओके। नाउ ये टेबल हम लोगों ने कल कंस्ट्रक्ट कर ली थी, ओके। अब स्टैक इंप्लीमेंटेशन, यानी हम पार्स ट्री बनाते कैसे हैं। तो पार्स ट्री बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग को सेटिस्फाई कराना जरूरी होता है, राइट। और जो पूरा पार्सिंग कॉन्सेप्ट है वो स्टैक इंप्लीमेंटेशन पे ही बेस्ड है, क्लियर। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमने एक स्ट्रिंग ली है CCDD, ये गिविंग स्ट्रिंग होगी, डोंट कंफ्यूज कि ये आप जनरेट कर रहे हो, ये गिविंग इनपुट है, राइट। ये आपको दिया होगा, डॉलर आप अपनी तरफ से यहाँ पे एड ऑन करते हो, क्लियर। नाउ अब हमारे पास में सबसे पहले वाले पार्ट पे आते हैं कि सबसे पहले स्टैक में जो इनिशियल स्टेट होती है उसको हम जीरो स्टेट मानते हैं, राइट। अगर आपने नंबर यहाँ 1 से स्टार्ट किया होगा तो यहाँ 1 आएगा, राइट। अगर आपने यहाँ नंबर 100 लिखा होगा तो यहाँ 100 आएगा, राइट। सो ये डाउट नहीं रखना कि यहाँ पे जीरो क्यों रखा होगा, अगर आप नंबरिंग 1 से स्टार्ट करते हो तो 1 आएगा, जीरो से स्टार्ट करते हो 0 आएगा, अगर आप किसी और नंबर से स्टार्ट करते हो तो वो नंबर आएगा, राइट। आप आई लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे स्टेट डिफाइन करते हैं, राइट, तो हमने इसे I1 I2 दिया है, आप 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हो, राइट। और 101 102 103 भी लिख सकते हो, बट स्टैंडर्ड नोटेशंस जो आप किसी भी बुक में या नेट पे देखोगे वो I0 I1 के फॉर्म में मिलेंगे, राइट। और इसको लिखने का भी एक पैटर्न है, I0 का मतलब है पहला, और इसके बाद जितनी भी स्टेट I0 से ड्राइव्ड होंगी वो पहले नंबर किए जाएंगे, I2 I3 I4, एंड देन फिर आपके पास में जो आगे वाली स्टेट होगी, ये दोनों स्टेट सेम लेवल पे हैं तो I5 और I6, फिर अगर इसके आगे आएगा तो I7 और I8, राइट, क्लियर। अब आते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे। तो जीरो और सी, तो जीरो आपके पास में नंबर देखो, जीरो नंबर ये है, राइट। और सी इसके करस्पॉन्डिंगली कहाँ मिल रहा है, ये इस पे कौन सा पार्ट आपको मिल रहा है, S3। S3 का मीनिंग क्लियर करो, S का मतलब होता है शिफ्ट करना, राइट। तो अगर हमारे पास में जीरो स्टेट पे हमें सी मिल रहा है तो हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, हमें थर्ड स्टेट पे जाना है, ठीक। अगर हम डायग्राम देखें तो हमें बहुत इजीली ये चीज समझ में आती है कि अगर I0 पे हमारे पास में क्या आ रहा है, अगर इनपुट आ रहा है C, यहाँ पे A है, राइट। तो अगर A आ रहा है तो हम किस स्टेट पे जा रहे हैं, I3 पे, क्लियर। तो इट मींस हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो जब भी हमारे पास में S मिलता है तो S का मतलब शिफ्ट मूव है, R का मतलब रिड्यूस मूव है। इट मींस हमें I0 स्टेट पे C के लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो आप पे आप लिखोगे शिफ्ट, राइट, क्लियर। अब किस चीज को शिफ्ट कर रहे हैं, इफ यू राइट इट डाउन सी यू कैन सी, अदरवाइज सिंपल राइट डाउन द शिफ्ट, दैट्स इट, राइट। शिफ्ट किया हमने, अब शिफ्ट करने का एक्शन परफॉर्म कराओ यहाँ पे, तो डॉलर, पहले से हमारे पास में क्या था, जीरो, अब आपने स्ट्रिंग में क्या शिफ्ट कराया हुआ है, स्टैक में सी को शिफ्ट करा दिया है, राइट, क्लियर। यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ। और इस सी के करस्पॉन्डिंगली आपके पास में कौन सी स्टेट लिखी है आपने, 3, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है, क्लियर। ये 3 क्यों लिखा, आपने इस सी को, सी आपके पास में क्या था, इनपुट था, और इस इनपुट पे आप किस स्टेट पे जा रहे हो, थर्ड स्टेट पे जा रहे हो, क्लियर। नाउ अब स्ट्रिंग क्या बची है आपके पास में, सी डी डी एंड डॉलर, राइट, क्लियर, ओके। नाउ अब अगर हम चेक करें कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ध्यान दो, फिर से हमारे पास में लास्ट स्टैक में टॉप सिंबल कौन सा है, 3, 3 और सी पे चेक करो, 3 और सी पे क्या मिल रहा है आपको, अगेन S3 मिल रहा है, यानी फिर से आपको शिफ्ट करना है, किसको शिफ्ट करना है, इस वाले पार्ट को। तो यहाँ पे आप पहले एक्शन लिखोगे, राइट, आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करते चलो तो जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, राइट। डॉलर जीरो
C3, राइट। अब कौन सा सिंबल आपने लाया है, C को लेके आए हो, तो आप यहाँ पे लिखो C। क्लियर। अब C के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे फिर से आपको क्या मिला था, कौन सी स्टेट मिली थी, S, दिस वन, राइट। सो यहाँ पे आपको 3 दोबारा लिखना है। क्लियर। और C यहाँ से हट गया, तो अब आपकी स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग क्या बची, DD डॉलर, राइट। क्लियर, ओके। एंड यहाँ पे भी आपने कौन सा, अब यहाँ पे आपको चेक करना है कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। तो अब देखते हैं 3 और D पे क्या मिल रहा है। तो 3 ये है, राइट, और D ये है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, फिर से शिफ्ट मूव मिल रहा है, राइट। इट मींस D को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना, और कौन सा नंबर मिल रहा है हमें शिफ्ट मूव पे, 4 नंबर मिल रहा है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे शिफ्ट। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे आप लिखोगे $0 C3 एंड अब क्या आया था, D, और D के साथ में कौन सा नंबर एसोसिएट हुआ था, कौन सा मूव था, 4, राइट। क्लियर। यहां तक का पार्ट सबको क्लियर हुआ। अब आपके पास में यहां से आपको D को हटा देना है, और यहाँ पे केवल D डॉलर बचेगा। क्लियर, ओके। नाउ अब अगेन हमें यहाँ पे देखना है कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, राइट। सो 4 और D को चेक करते हैं, 4 और D। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन मिल रहा है आपके पास में, रिड्यूस, राइट। तो जब रिड्यूस करते हो, तो रिड्यूस का मीनिंग समझो क्या होता है। रिड्यूस का मीनिंग होता है आपके पास में, आप इस पर्टिकुलर, जब भी ये D मिलेगा तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, B लिख सकते हो, राइट। रिड्यूस का मीनिंग ये हुआ। अगर आपको B कंप्लीट मिलता है तो उसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, E पुट कर सकते हो। इज दैट क्लियर। सो अब हमारे पास में यहाँ पे हमें कौन सा मूव कराना है, रिड्यूस। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिड्यूस, ठीक, ओके। अब रिड्यूस के बाद में हमें क्या एक्शन परफॉर्म कराना है, ये चीज समझनी है। यानी ये जो D4 है ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, अब कैपिटल B आ जाएगा, राइट। कैपिटल B क्यों आ रहा है, क्योंकि D को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, B से। तो ये 4 नंबर आपके पास में किसके लिए इंडिकेशन था, इस पर्टिकुलर पार्ट को चेक करने के लिए। तो 4 और D को चेक किया तो 4 तो हट गया स्टैक से, और D किससे रिड्यूस हो गया, B से। तो अब आपके पास में स्टैक में क्या बचा, $0, राइट, C3 नाउ अब आपके पास में आया कैपिटल B। क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम तो स्टेट नंबर से आगे वाली चीजें चेक करते हैं ना, तो यहाँ स्टेट नंबर तो हमें मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे हमारे पास में क्या मिल रहा है, केवल B। तो अब स्टेट नंबर चेक करने के लिए हम लोग रिवर्स पार्ट यूज करते हैं। ये चीज हमने आपको कल भी बोली थी, कॉपी पे लिख लेना, बाद में कंफ्यूजन होता है। अब हम जब भी रिड्यूस ऑप्शन होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी पार्ट रिड्यूस हुआ है उसके पहले वाले नंबर को हम चेक करेंगे। यानी B को 3 पे, यानी 3 के B पे चेक करो। 3 के B पे कौन सा नंबर मिल रहा है, ये 3 है, और ये इसका B पार्ट है, यानी कौन सा नंबर मिल रहा है आपको, 6। तो आप यहाँ 6 लिखोगे, राइट। और अब आपके पास में यहाँ पे अभी D डॉलर है, राइट, क्योंकि आपने कोई भी चीज अभी शिफ्ट नहीं करी थी, राइट। ये पार्ट हो गया, तो ये इसका एक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से चेक करेंगे, 6 और D को चेक करो। 6 और D पे हमें फिर से मिल रहा है रिड्यूस ऑप्शन, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिड्यूस, ओके। नाउ जब ये पार्ट रिड्यूस हुआ तो अब रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो B के करस्पॉन्डिंग, राइट, अब हमारे पास में यहाँ B मिल रहा है, और इसके पहले देखो क्या मिल रहा है, CB, राइट। क्लियर, नंबर हटा देते हैं सर। हाँ जी, हाँ बेटा बोलो सर। ये वाला स्टेप दोबारा बता दीजिए। हाँ, B6 वाला, B6 वाला स्टेप दोबारा से बताते हैं। यहाँ पे 6 क्यों आया है, देखो जब भी हम रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास में क्या हुआ, नॉन टर्मिनल सिंबल मिल गया। जब नॉन टर्मिनल सिंबल मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उस नॉन टर्मिनल के पहले वाला जो भी आपके पास में नंबर है, पहले वाला, हाँ, उसको उस स्टेट से कंपेयर करते हैं, राइट। तो देखो अब आपके पास में थर्ड स्टेट पे B पे कौन सा नंबर आ रहा है, 6, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर, यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं 6 और D को चेक करते हैं। तो 6 और D पे हमारे पास में कौन सा नंबर मिल रहा है, 6 एंड D, रिड्यूस ऑप्शन मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, रिड्यूस, राइट। अब देखते हैं क्या चीज रिड्यूस हो रही है। तो नंबर को हम लोग काउंट नहीं करते, तो क्या मिला हमारे पास में, CB। देखो CB कहीं पे है, राइट, CB है, दैट इज द सेकंड प्रोडक्शन, यही तो रिड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ से क्या मिला था, R2 मिला था, R2 का मतलब सेकंड प्रोडक्शन, यानी CB यहाँ मिला होगा, तभी आप ये चीज रिड्यूस कर पा रहे हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो अब हमें CB को रिड्यूस करना है, तो आप क्या लिखोगे, डॉलर, राइट, 0 C3। अब आगे C3 B6 ये पूरा रिड्यूस हो गया है किससे,
कैपिटल बी से, राइट? यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ? अब अगेन इसके आगे का नंबर कैसे निकालेंगे, तो हम 3 पे बी की कंडीशन चेक करें, 3 पे बी की कंडीशन फिर से चेक करते हैं, अगेन हमें फिर से 6 मिलता है, नो इशू, हमने 6 राइट डाउन कर लिया, क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, एज इट इज रहा है, राइट? क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा। 6 के डी पे फिर से चेक करते हैं, 6 के डी पे हमें फिर से रिड्यूस मिल रहा है, राइट? सो इट मींस अब हमें फिर से यहाँ पे रिड्यूस लिखना है, लिख दो रिड्यूस, राइट? अब रिड्यूस एक्शन परफॉर्म कराते हैं, तो सी बी ये पूरा पार्ट रिड्यूस होगा, राइट? तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉलर, ओके, 0 सी बी थ्री, सॉरी C3B6, ये पूरा आपके पास में रिड्यूस हुआ ना? जब ये पूरा रिड्यूस हो रहा है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब बी लिख सकते हैं कैपिटल, क्लियर? राइट? अब अगेन प्रॉब्लम क्या है, बी के आगे हमें नंबर चाहिए, तो अब हमें बी को 0 पे चेक करना है, यानी 0 स्टेट पे बी को चेक करो, क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दो, राइट? और ये एज इट इज रहा डी डॉलर, राइट? क्लियर? एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, सर हाँ बेटा, ये सर हाँ, ये 2 स्टेप्स नहीं क्लियर है लास्ट के। ओके, सर जो यहाँ पर आपने यहाँ पर B6 लिखा था, C3B6, हाँ ये C3B6 इसके ऊपर देखो, वाला, हाँ, इसके ऊपर सर वाला ये वाला स्टेप एक लास्ट बार थर्ड फिर से स्टेप, बता ओके, दीजिए। ये दोनों स्टेप बता दें या इसके ऊपर भी तो जाए? लास्ट थर्ड से लास्ट ओके, 3 स्टेप्स बता दीजिए सर। लास्ट सबसे 3, पहले वाला। ओके, यहाँ से बता देते हैं, चलो, ठीक? ये देखो C3B जो ये पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लियर? नाउ अब ये ध्यान से समझो कि आपके पास में यहाँ तक का तो पार्ट कंप्लीट हो गया था, हमने शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करा दिया था, शिफ्ट परफॉर्म कराने पे हमें क्या मिल गया, डी अंदर आ गया था, 4 अंदर आ गया था। अब हमने चेक किया 4 और डी को, राइट? ये नंबर 4 और इस नंबर डी को, राइट? इस 4 और इस डी को कंपेयर किया, तो 4 स्टेट पे डी पे क्या मिल रहा है, देखो R3 मिल रहा है, दिस वन, राइट? R3 का मतलब है रिड्यूस, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, रिड्यूस, ठीक है? हम रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, जब रिड्यूस करा रहे हैं तो क्या चीज रिड्यूस हो रही है, कौन सा यहाँ पे नंबर आया था, R3, R3 कौन सा प्रोडक्शन है, B टेंड्स टू D, इट मींस D हटेगा और उसकी जगह B आएगा, राइट? तो देखो यहाँ पे D कहाँ लिखा हुआ है, ये है। अब नंबर काउंट नहीं, कैपिटल राइट? तो अब इसकी जगह हमने D4 पूरा हट जाएगा, नंबर साथ में हटता है, ठीक है, टर्मिनल सिंबल के, तो यहाँ पे B आ गया। अब ये 6 कैसे आया, ये चीज समझते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास में जब भी टर्मिनल सिंबल की जगह नॉन टर्मिनल सिंबल आ जाता है स्टैक में, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। जब नॉन टर्मिनल सिंबल, बेटा किसी को कोई डाउट है, अनम्यूट करके आप मेरे से बात कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट? क्लियर? ओके, ओके, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं इस चीज को। अगर आपके पास में टर्मिनल सिंबल की जगह नॉन टर्मिनल सिंबल आता है, ठीक है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप रिड्यूस ऑप्शन परफॉर्म कराओगे, राइट? जब रिड्यूस ऑप्शन परफॉर्म कराया तो आपके पास में यहाँ पे कैपिटल बी आ गया, जब कैपिटल बी आया तो आपको आगे कोई नंबर नहीं मिलेगा। नाउ अब यहाँ पे नंबर लाने के लिए हमें क्या करना होता है, जब भी नॉन टर्मिनल सिंबल आता है तो हम उसके पहले वाले नंबर को उसके साथ में चेक करते हैं, तो इसके पहले कौन सा नंबर है, 3, तो 3 और बी को हम चेक करेंगे, तो थर्ड स्टेट और बी को चेक करो, क्या मिला, थर्ड स्टेट और बी पे 6 मिला, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, राइट? क्लियर? अब हम क्या करेंगे, नंबर मिल गया, तो अब हम चेक करेंगे 6 और डी को, तो 6 और डी को चेक करने पे हमें फिर से कौन सा ऑपरेशन मिल रहा है, रिड्यूस ऑपरेशन, रिड्यूस। ठीक? तो अब हमने यहाँ पे फिर से क्या लिखा, रिड्यूस लिखा, क्लियर? अब यहाँ पे आपके पास में ये चीज कैसे आ गई, इस चीज को समझते हैं। अब हमारे पास में कौन सा रिड्यूस है, R2, R2 में कौन सा ऑपरेशन है, CB, यानी हमें यहाँ पे CB स्ट्रिंग को ढूंढना है, तो C और B ये पूरा मिला, तो इट मींस ये पूरा पार्ट हटेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट हट जाएगा, और इसकी जगह क्या आएगा आपके पास, रिड्यूस होके B आएगा, राइट? तो अब हम स्टैक सिंबल लिखते हैं 0C3, राइट? इसके आगे का पूरा पार्ट हट जाएगा क्योंकि CB मिल रहा है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, B लिख दिया, राइट? अगेन फिर से पुरानी वाली थ्योरी स्टार्ट हो गई, क्योंकि कौन सा टर्मिनल मिला है, टर्मिनल की जगह नॉन टर्मिनल सिंबल मिला है, राइट? तो नॉन टर्मिनल को हम इसके पीछे वाले नंबर के साथ में मैच करेंगे, तो 3 के बी पे हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो अगेन हमने यहाँ पे तो क्या 6 लिखा, होगा, 6 लिखा, राइट? अब क्योंकि नंबर मिल गया तो हम 6 और डी को चेक करते हैं, तो 6 और डी, 6 के डी पे फिर से हमें क्या मिल रहा है, R2 मिल रहा है, यानी फिर से हमें रिड्यूस करना है, क्लियर? जब हमें फिर से रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस करने का मीनिंग क्या है, देखो 6 के डी पे हमें क्या मिला, R2, R2 का मतलब हो गया CB, तो ढूंढो CB कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, CB यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो अब स्टैक में क्या बचा, 0 और B।
अब बी के आगे का नंबर सर्च करना है क्योंकि ये नॉन टर्मिनल सिंबल था, तो 0 को बी पे चेक करो। 0 को बी पे चेक किया तो हमें क्या मिल रहा है 2, राइट। यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ के पार्ट पे आते हैं, इसको हटा देते हैं, क्लियर। अब 2 और डी पे चेक करो क्योंकि नंबर है, तो 2 और डी पे चेक किया तो 2 के डी पे हमें क्या मिल रहा है S4। S4 का मतलब होता है हमारे पास हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, शिफ्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शिफ्ट, राइट। अब शिफ्ट का मतलब है, देखो फिर से 2 के डी पे, 2 के डी पे क्या मिल रहा है S4, यानी शिफ्ट ऑपरेशन कराना है किसके लिए, फोर्थ स्टेट के लिए। तो अब आप यहाँ पे जब सिंबल लिखोगे तो क्या लिखोगे, $0 B 0B 2 D 4, and 4, so राइट। D4 क्लियर, D4। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास में केवल डॉलर बचा, क्लियर। लेकिन ये पार्ट अभी यहाँ कंप्लीट नहीं होगा जब तक डॉलर हमारे पास में स्टैक और इनपुट दोनों जगह नहीं मिलता है, तब तक स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं होती, यानी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होती है, क्लियर। एक्सेप्ट तभी होगी स्ट्रिंग जब आपके पास में स्टैक में डॉलर हो और इनपुट स्ट्रिंग में भी डॉलर बचा हो, राइट। सो अब हम चेक करते हैं आपके पास में 4 और डॉलर को। तो 4 और डॉलर को चेक करने पे हमें क्या मिला, 4 और डॉलर पे R3 मिला, राइट। R3 का मतलब है रिड्यूस 3, रिड्यूस 3 का मतलब है आपके पास में D। तो D हमें ये मिल रहा है, इसको हमें रिड्यूस करना है, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, रिड्यूस, क्लियर। किसको रिड्यूस किया, D को। किससे रिड्यूस हुआ, B से। तो आप लिखो $0B2, D4 पूरा हट गया, इसकी जगह क्या आ गया, कैपिटल B। नाउ अब अगेन फिर से वही प्रॉब्लम ऑकर होगी क्योंकि B के बाद हमें नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, B के पहले कौन सा नंबर है 2, राइट। तो B के पहले 2 है तो 2 को B पे चेक करो, 2 को B पे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ डॉलर रहेगा, क्लियर। अब आगे कौन सा एक्शन परफॉर्म कराना है चेक करते हैं, 5 और डॉलर। तो 5 एंड डॉलर पे हमारे पास में क्या है, R1। R1 का मतलब है BB, यानी हमें देखो 2 B मिल रहे हैं, राइट। यानी हम इसको रिड्यूस करा सकते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, रिड्यूस, राइट। अब रिड्यूस कराना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 B हटाने हैं तो 0 तो बचेगा, और 2 B हटाने की जगह उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो B2 B5 ये हट के क्या आ गया, E। अगेन फिर से नॉन टर्मिनल सिंबल है, राइट। सर और सर E, हाँ बेटा, क्या सर ये कह, B5 पे चेक किया था आपने, 5 हाँ के उस पे तो कुछ है नहीं। 5 पे कुछ नहीं है, देखो आपके पास में बेटा, राइट। यहाँ वाली स्टेट चेक करो, यहाँ पे हमने रिड्यूस किया तो था, बी पे 5 है तो बी पे 5, 2 के बी पे 5 है। 2 के बी पे चेक करो, 2 यहाँ से उल्टा चेक करते हैं ना, ये टर्मिनल सिंबल नहीं है, नॉन टर्मिनल यस सर, सिंबल है। सर इसके बाद कैसे कैसे ई कैसे आया, ओके देखो बी, वो ये दो डबल बी है ना, डबल बी है, डबल बी को हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं, ई से। तो हमने इस पूरी जगह पे ई लिख दिया, क्लियर। अब इसके आगे का नंबर कैसे लिखेंगे, तो 0 और ई पे चेक करो, 0 और ई पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये एक्शन परफॉर्म हो गया, राइट। अब यहाँ पे आपके पास में कोई भी पार्ट कुछ और इनपुट स्ट्रिंग क्योंकि एम्प्टी हो चुकी है, डॉलर है तो डॉलर लिख दिया। अब चेक करते हैं हमारे पास में कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, 1 और डॉलर के करस्पॉन्डिंगली चेक करते हैं। तो 1 और डॉलर के करस्पॉन्डिंगली हमारे पास में क्या मिल रहा है, 1 और डॉलर के करस्पॉन्डिंगली हमारे पास में क्या मिल रहा है, देखो 1 और डॉलर, ये एक्सेप्ट मिल रहा है, राइट। सो इट मींस हमारे पास में 1 ई का मतलब क्या हुआ, यहां से हमारे पास में पूरी की पूरी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, राइट। ई बचा, ई हमारे पास में क्या था, स्टार्ट सिंबल था। हमने पूरी स्ट्रिंग को रिड्यूस कर दिया, किससे, 0 से स्टार्ट हुए थे, 0 स्टेट से, और 0 स्टेट पे हमें क्या मिल गया, ई मिल गया आपके पास में। ये क्या है, 1 ई, 1 डॉलर, 1 डॉलर पे हमें क्या मिलता है, हमेशा एक्सेप्ट मिलता है, राइट। तो 1 डॉलर पे हमारे पास एक्सेप्ट आ गया, इट मींस ये हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिखते हैं एक्सेप्ट, राइट, क्लियर। तो ये हमारे पास में एक्सेप्ट हो गया, मीनिंग क्लियर है, राइट। यहाँ पे सर हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने B5 वाला लिखा था हाँ इसमें, सर जो इसके साथ पे डॉलर क्यों नहीं लिया, $5? $5, 5 के साथ में डॉलर को चेक नहीं किया हम लोगों ने, छूट गया है, नहीं 5 के डॉलर, 5 के साथ में डॉलर को चेक करो, देखो R1 मिला ना, 5 के साथ डॉलर को चेक करो, R1 मिला। R1 का मतलब है कि हम इस BB को हटा रहे हैं ना, इस BB की जगह हमने क्या लिखा है, E लिखा, तभी तो E मिला। और 0 और E को कंपेयर किया तो 0 और E पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, राइट। अब 1 और डॉलर को कंपेयर करो, 1 और डॉलर पे क्या मिल रहा है, एक्सेप्ट मिल रहा है। तो इट मींस ये स्ट्रिंग आपके पास में एक्सेप्ट हो गई, क्लियर।
पूरी क्लास में किसी को कोई डाउट हो? सर हर बार हाँ बेटा बोलो। सर हर बार रिड्यूस करेंगे जब, तो हाँ। जो भी लिटरल रिड्यूस होगा उसके साथ वाला वो डिजिट भी रिड्यूस होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, आपके पास में डिजिट हमेशा उसके कॉम्बिनेशन पे है। डिजिट क्या है आपके पास में? कंपैरिजन के लिए यूज होता है। किसके लिए? नॉन टर्मिनल के लिए नहीं, टर्मिनल के लिए यूज होता है। जब भी नॉन टर्मिनल आ जाते हैं तो प्रॉब्लम ऑकर होती है। तो इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? उसके पहले वाले नंबर के साथ में उसे एसोसिएट करा के। देखो यहाँ पे हमारे पास जब तक टर्मिनल मिल रहे थे कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन जैसे पहला रिड्यूस ऑप्शन हमने यहाँ पे परफॉर्म कराया तो हमें क्या मिला था? नॉन टर्मिनल मिला था, ये मिला था। क्लियर? तो जब हमारे पास में नॉन टर्मिनल मिल रहा है तो नॉन टर्मिनल के आगे नंबर कैसे लाएंगे? तो हम उसके पीछे वाले नंबर को चेक करेंगे। ये नंबर इस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल पे कौन सा नंबर जनरेट कर रहा है? तो देखो आपके पास में थर्ड स्टेट बी पे कौन सा नंबर जनरेट कर रहा है? 6। तो हमने इसलिए यहाँ पे से 6 लिखा था। क्लियर? सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार शिफ्ट बता दीजिए, शिफ्ट कैसे किया? शिफ्ट कैसे किया? ओके चलो, शिफ्ट का सिंपल मीनिंग होता है बेटा, पहले वाले पार्ट पे देखें, जीरो है तो जीरो और सी को चेक करना है। तो जीरो और सी को चेक करो, क्या मिला? एस मिला। एस का मतलब शिफ्ट है, राइट? तो किसको शिफ्ट करना है? इस सी को पहले डाल दो यहाँ पे लाके। और यहाँ पे कौन सा नंबर मिला है? शिफ्ट के साथ में कौन सी स्टेट आ रही है? 3। फिर हम 3 डालेंगे। कभी भी रिवर्स ऑर्डर मत डालना कि पहले आप नंबर डाल रहे हो। नंबर हमेशा लास्ट में रिक्वायर्ड होता है, राइट? इनपुट स्ट्रिंग पहले स्टैक में आती है, नंबर उसके बाद आता है। ये चीज कॉपी पे लिख लो, राइट? अभी आप पार्सिंग पढ़ रहे हो, अभी 2 पार्सिंग और पढ़ी हैं। जब एग्जाम टाइम आता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये हेल्पफुल होते हैं सर जो। हाँ बेटा बोलो। 5वीं रो के बाद जो 6वीं रो आई है वो 5वीं से 6वीं रो कैसे आई सर वो बता दीजिए। ओके 1 2 3 4 5 के बाद ये वाला पार्ट, राइट? दिस तो वन। 5 से 6 कैसे किया है? 5 वाली और 6 वाली दोनों। अच्छा, ये और ये दोनों पार्ट बता देते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते पहले हैं, वो बता रहे थे, वो भी बता रहे ठीक है? थे। पहला वाला पार्ट, चलो मैं एक बार हाँ सर, सारी, पहले जो बता रहे थे, हाँ ओके पहले जो बता रहे थे मैं, सर वो बता दीजिए हाँ पहले। मैं सारी चीजें एक बार 1 to 1 डिस्कस करता जा रहा हूँ। आप लोग कॉपी पे नोट करते जाओ, लिखते जाओ, तो आपके डाउट्स खत्म होते जाएंगे, राइट? आप केवल टेबल बनाओ। ओके सर। टेबल में पहली स्ट्रिंग लिखो डॉलर और 0, और यहाँ पे आपके पास में CCDD डॉलर, बस इतना लिखना है। यहाँ पे शिफ्ट भी नहीं लिखना है अभी आपको, राइट? अब देखो सबसे पहले हमने क्या कंपेयर किया? 0 और C को कंपेयर किया, राइट? जब हम 0 और C को कंपेयर कर रहे हैं, क्लियर? तो 0 और C के करस्पॉन्डिंगली इसमें देखो 0 और C के करस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिल रहा है? शिफ्ट मिल रहा है। तो शिफ्ट में पहले हमने इस C को स्टैक में डाल दिया, और कौन सा नंबर मिल रहा है शिफ्ट पे? 3 को भी डाल दिया। पहला पार्ट क्लियर, राइट? यहाँ से ये C हट गया, क्या मिला? CDD, राइट? नाउ अब आपके पास में फिर से देखो 3 और C को चेक करो। 3 और C क्या मिल रहा है? फिर से अगेन S3 यानी शिफ्ट 3। तो यानी इस C को फिर से यहाँ पे डालो, डाल दिया, क्या मिला? 0C3C। और यहाँ पे कौन सा नंबर मिल रहा था? 3। तो हमने यहाँ पे फिर से 3 डाल दिया, राइट? करंट स्ट्रिंग क्या बची? DD डॉलर, राइट? अब फिर से देखो 3 और D, राइट? 3 और D पे क्या मिल रहा है? देखो 3 एंड D पे क्या मिल रहा है? S4, राइट? अगेन इसका मतलब क्या हुआ? शिफ्ट करना है। किसको शिफ्ट करना है? D को। D को हमने यहाँ डाल दिया, क्लियर? और कौन सा नंबर मिल रहा था? 4 को यहाँ डाल दिया, क्लियर? और ये D यहाँ से हट गया तो क्या बचा? D डॉलर। अब देखो आपके पास में 4 और D को चेक करो। 4 और D को चेक करते हैं। 4 और D को चेक करने पे क्या मिला? रिड्यूस, राइट? तो एक्शन कौन सा परफॉर्म करा रहे हैं? रिड्यूस। हम एक्शन यहाँ लिखते हैं, राइट? और उस एक्शन का करेक्टिव एक्शन यहाँ पे लिखते हैं। ये एक्शन है और ये इसका रिएक्शन है। यहाँ पे हम एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं और इसका रिएक्शन यहाँ लिख रहे हैं। तो इसका रिएक्शन क्या है? देखो अब आपके पास में रिड्यूस करना है, किसको? D को, ठीक है? तो D कहाँ पे मिल रहा है? D रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? कौन सा रिड्यूस पार्ट मिला था यहाँ पे? R3। R3 का मतलब है थर्ड प्रोडक्शन। थर्ड प्रोडक्शन क्या था? B टेंड्स टू D। यानी जहां पे भी D लिखा होगा और उसके आगे जो भी नंबर होगा, पीछे नहीं केवल आगे, राइट? वो पूरा नंबर हट जाएगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट और वो नंबर हट जाएगा। तो ये D और 4 हट गया, इसकी जगह क्या मिला? केवल B लिखा, राइट? अब जब ये B लिखा, ये 6 नहीं आएगा, केवल B लिखेंगे रिड्यूस पे। अब क्योंकि हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें नंबर चाहिए, स्टेट चाहिए। तो जब भी नॉन टर्मिनल आ जाता है तो हम क्या करते हैं? उसके पहले वाले नंबर पे उसकी स्टेट को चेक करते हैं, राइट? तो देखो 3 और B के करस्पॉन्डिंगली आपके पास में कौन सा नंबर मिल रहा है? 3 और B पे, राइट? 6 मिल रहा है, क्लियर? तो यहाँ पे हमने 6 को लूज कर लिया, क्लियर? तो 3B और 6 मिल गया, राइट? ये मिल गया 3B और 6। अब 6 और D को चेक करो। तो 6 और D को चेक किया तो हमें क्या मिल रहा है? R2, यानी फिर से रिड्यूस करना है।
और R2 पे कौन सा प्रोटेक्शन है, CB, राइट। तो जब CB है तो देखो CB कहाँ मिल रहा है, C और B, ये पूरा पार्ट रिड्यूस होगा किससे, B से, तो यहाँ पे हमने B लिख दिया। अब अगेन क्योंकि ये नॉन टर्मिनल था तो इसके पहले वाली स्टेट देखो, 3 को B पे चेक करो, 3 को B पे चेक किया, क्या मिला 6, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब 6 और D को चेक करो, 6 और D, तो 6 और D पे क्या मिल रहा है, फिर से रिड्यूस मिल रहा है, कौन सा, R2, R2 का मतलब CB, तो देखो यहाँ पे आपके पास में CB फिर से कहीं मिल रहा है, ये पूरा पार्ट CB है, यानी इतना पार्ट पूरा हटेगा, राइट, 0 से आगे वाला, और इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, केवल B, राइट। अब इसके आगे का नंबर कैसे निकालना है, तो 0 और B को चेक करो, 0 और B पे क्या मिल रहा है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, राइट। अब 2 और D को चेक करो, राइट, तो 2 और D को चेक करने पे 2 के D पे हमें क्या मिल रहा है, S4, यानी शिफ्ट करना है, तो हमने इस पर्टिकुलर D पार्ट को भी शिफ्ट कर दिया, राइट। और कौन सी स्टेट मिली, 4, हमने 4 यहाँ डाल दिया, क्लियर। अब यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग में कुछ नहीं बचा, डॉलर है, तो अब 4 और डॉलर को कंपेयर किया, 4 और डॉलर को कंपेयर करने का मतलब हुआ दिस वन एंड दिस वन, कौन सा मूव मिल रहा है, R3, R3 का मतलब है D, यानी हम फिर से D4 को हटा के यहाँ पे B लिख देंगे। अब क्योंकि B नॉन टर्मिनल है तो इसके करस्पॉन्डिंगली हमने इसके पीछे वाली स्टेट को चेक किया, कौन सी थी, 2, तो 2 के B पे हमने चेक किया, 2 के B पे हमें क्या मिला, 2 के B पे देखो 5 मिला, तो 2 के B पे हमें 5 मिला तो हमने 5 लिखा। अब 5 और डॉलर को चेक किया, 5 और डॉलर को चेक किया, क्या मिल रहा, R1, R1 का मतलब है डबल B मिलना चाहिए, तो B और B ये दोनों चीजें मिल रही हैं, इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, राइट। अब E के पहले कौन, E नॉन टर्मिनल है तो इसके पहले वाला देखो 0, तो 0 से E पे क्या मिला, 0 से 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1 और डॉलर को कंपेयर करो, 1 और डॉलर पे हमें क्या मिल गया, एक्सेप्ट, इट मींस हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। अगर यही प्रोसेस पे आपके पास में 1 के करस्पॉन्डिंगली डॉलर नहीं मिलता, राइट, ये स्टेट आपके पास में ऑकर नहीं होती, एक्सेप्ट नहीं मिलता, तो इट मींस स्ट्रिंग आपके पास में एक्सेप्ट नहीं हुई। क्लियर है चीज, ये पार्ट समझ में आया। अब यस सर, आ गया सर। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने यहाँ पर B6 और लास्ट में B6 को रिमूव किया है, लेकिन इसके पहले वाले में आपने 6 को रखा क्यों था फिर, मतलब इसके पहले रिमूव हो जाना चाहिए, पहले भी रिमूव हुआ था क्योंकि वो दोबारा से स्टेट मिली है, चेक करो, क्योंकि 3 पे हमें अगेन D पे 6 मिल रहा था, अगेन D पे 6 मिल रहा था, इसलिए वो दोबारा आया है, राइट, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है चीज सबको, यस सर। ओके। अब मेरे ख्याल से LR0 पार्सिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है। देख ये वीडियो भी आज मैं रिकॉर्ड करके आपको डाल देता हूँ, क्लियर, ओके। और इसके आगे अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपको अगर ये चीज क्लियर हो गई है, राइट, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आगे वाली पार्सिंग पढ़ने में। कौन सी पार्सिंग है आगे हमारे पास में, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सी पार्सिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट, ओके। देखो हम लोगों ने टॉप डाउन पार्सर पढ़ा था, LL1 पार्सिंग पढ़ी थी, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग पढ़ी थी, राइट, ओके। इसके बाद हम लोगों ने बॉटम अप पार्सिंग पढ़ी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग पढ़ी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग का एक बार आप लोग बेटा क्या कहते हैं वीडियो देख लेना, उसका स्टैक इंप्लीमेंटेशन में जब ये पूरे पार्सिंग खत्म हो जाएंगी चारों, तब मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग का स्टैक इंप्लीमेंटेशन करा दूंगा, तो आपको बहुत इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। अब LR0 ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की वीडियो तो नहीं है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग की वीडियो पड़ी हुई है शायद बेटा, मैं चेक कर ले रहा हूँ, अगर नहीं होगी तो मैं डालता हूँ, राइट, ओके। LR0 के करस्पॉन्डिंगली अब हम लोग नहीं सर वीडियो नहीं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। अच्छा ओके चलो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं डाल देते हैं आज, है ना, आज डाल दूंगा बेटा, ठीक। अब आते हैं हमारे पास में, अगर आपको LR0 समझ में आ गया, कैनोनिकल समझ में आ गया, ये जो हम लोगों ने स्टेट निकाली थी सारी, राइट, ये डायग्राम अगर आपको बनाना समझ में आ गया है, ये टेबल भरनी समझ में आ गई है, राइट, सॉरी दिस वन, राइट, तो आप ये मान के चलो कि आपने आगे वाली तीनों पार्सिंग पढ़ ली है, ठीक है। लिटिल बिट चेंज है, और वो चेंज क्यों हो रहा है SLR और LR1 में, उसका काम है इस वन का मतलब होता है लुक अहेड, आगे वाले सिंबल को देख के रिड्यूस एंट्रीज को भरना। केवल टेबल में क्या चेंज होगा, अब जब पार्सिंग पढ़ोगे तो यहां तक का पूरा पार्ट एज इट इज रहेगा, केवल क्या पार्ट चेंज होगा, रिड्यूस पार्ट, ठीक। जस्ट फॉर रिकैप आपको दिखा देते हैं, देखो एक ये टेबल बनी है, इसमें सारे पार्ट एज इट इज भरे हैं, देखो ये सारी चीजें ऐसे ही भरी हुई है, लेकिन रिड्यूस की एंट्री देखो चेंज है, पहले हम रिड्यूस हर जगह भरते थे, हर कॉलम में भरते थे, अब यहाँ पे देखो हर एक कॉलम में नहीं भरा हुआ है, राइट।
कुछ में भरा है, कुछ में नहीं भरा है, राइट। सो यही चीज आपके पास में आपको समझानी है। अब कल हम लोगों ने एक लास्ट डिस्कशन किया था कॉन्फ्लिक्ट। अब आपको कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस पार्ट को लो तो अब आपको शिफ्ट और रिड्यूस का मीनिंग भी क्लियर हो गया है। तो अगर हम बी के करस्पॉन्डिंगली बी डॉट लिख रहे हैं तो इट मींस ये रिड्यूस ऑप्शन है। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, डॉट अगर एट द एंड आ रहा है तो इट मींस वो रिड्यूस ऑप्शन है। आई एम राइट? राइट। अगर ये रिड्यूस है तो इसके पहले वाला अगर डॉट उसके पहले कहीं पे भी आएगा तो ये शिफ्ट ऑपरेशन है। और ये किसके लिए शिफ्ट हो रहा है? बी के लिए, राइट। और ये भी किसके लिए रिड्यूस हो रहा है? बी के लिए। यानी हम बी के करस्पॉन्डिंगली एक बार शिफ्ट की बात कर रहे हैं और एक बार रिड्यूस की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ? शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्लियर? ऐसे यहाँ पे देखो a डॉट बी है और b टेंड्स टू b डॉट है, तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या है? b के लिए शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पे एप्सिलॉन सिंबल है और यहाँ पे डॉट a है, तो एक तो यहाँ पे भी आपके पास में एसआर कॉन्फ्लिक्ट है, शिफ्ट एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है। अब क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर रिड्यूस रिड्यूस कब होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो, आप अपनी कॉपी पे लिखो जरा, राइट। ए टेंड्स टू अल्फा डॉट और बी टेंड्स टू बीटा डॉट। लिखो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया सर अभी। कॉन्फ्लिक्ट कॉपी पे लिखो, बता रहा हूँ, लिखो ए टेंड्स टू अल्फा डॉट, राइट, और बी टेंड्स टू बीटा डॉट। क्लियर? क्लियर है चीज? ये चीज समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ ए के करस्पॉन्डिंगली अगर हम बात करें तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये I4 स्टेट है, राइट। I4 मान लेते हैं, इसको एक सर्किल में कलेक्ट कर लो और ये I4 स्टेट मान लो। क्लियर? तो ए पे हमारे पास में क्या है? रिड्यूस होगा अल्फा के लिए भी, और बी पे भी हमारे पास क्या होगा? रिड्यूस होगा अल्फा के लिए। और ये स्टेट कौन सी है? R4। क्लियर? और ये प्रोडक्शन हमारे पास में क्या है? पहला प्रोडक्शन R1 मान लेते हैं, दूसरा प्रोडक्शन R2 मान लेते हैं, राइट। अब अगर हम इसकी एंटी फिल करेंगे, राइट, I4 स्टेट पे, तो जितनी भी जगह A B C D E जो भी आपके पास नॉन टर्मिनल होंगे, रेफरेंस के लिए यहां से ले लो, आपको ये है, राइट। जैसे CD है, राइट, तो यहाँ पे CD 2 टर्मिनल है, इसकी जगह हमने डॉलर, सारी जगह R लिखा हुआ है। तो अगर R1 हमारे पास में A टेंड्स टू अल्फा है और ये फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे हमने पहले R1 भर दिया और इसके बाद फिर हमें इसी स्टेट पे एक दूसरा रिड्यूस मिल गया R2 भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? R1 ऑब्लिक R2। इट मींस एक कॉलम के अंदर 2 R आ गए, तो यही कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट, RR कॉन्फ्लिक्ट। और अगर एक कॉलम के अंदर एक S और एक R आ जाए तो ये SR कॉन्फ्लिक्ट होता है। कैसे होता है? देखो, अगर हम आपको इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, यहाँ पे जैसे देखो, ध्यान दो, ये पार्ट है, राइट, T टेंड्स टू T एस्टेक F डैश, ये फाइनल आइटम है। और इसी के अंदर फिर से कोई एक शिफ्ट मूव आ जाता, सपोज एक ऑपरेशन और होता, यहाँ पे F टेंड्स टू, राइट, E डॉट समथिंग, ठीक है, E डॉट K। तो इट मींस इस I8 पे शिफ्ट भी हो रहा है, आगे वाले पार्ट में भी जाएंगे, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस भी हो रहा है। तो I स्टेट पे आपको क्या भरना पड़ेगा? शिफ्ट भी भरना पड़ेगा और रिड्यूस भी भरना पड़ेगा। तो अगर एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर, हम इसी टेबल को लेते हैं, राइट, अगर हम आपसे बोलते हैं यहाँ पे R1 भी आ जाता, ठीक है, R1, क्लियर? सो इट मींस ये आपके पास में क्या हो गया? शिफ्ट रिड्यूस, ठीक है। और अगर हम आपसे बोलते हैं R3 के साथ में R1 यहाँ पे भी आता, राइट, तो इट मींस ये कौन सा आपके पास में पार्ट हुआ? रिड्यूस 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 रिड्यूस, ठीक है। मीनिंग क्लियर है? तो शिफ्ट और रिड्यूस होते क्यों हैं, ये चीज पहले क्लियर कर लो। शिफ्ट रिड्यूस इसलिए होते हैं आपके पास में क्योंकि हम यहाँ पे हर एक कॉलम में एंट्री भर रहे हैं रिड्यूस की, राइट। अगर हम हर एक कॉलम में एंट्री नहीं भरेंगे रिड्यूस की, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास में मिनिमाइज हो जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट आपके पास में आता है लुक अहेड के लिए, जिसको हम लोग अगले SLR1 में पढ़ेंगे, राइट। तो देखो, अगर आपके पास में टेबल यहाँ पे देखो, हर जगह नहीं भरा है ना रिड्यूस ऑप्शन, देखो ID को छोड़ दिया, रिमेनिंग सारी जगह है, ये सारी जगह में, लेकिन ID क्यों छूट गया? जबकि पुरानी वाली टेबल में हमने ID में भी भरा था, राइट। मीनिंग क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देखो रिड्यूस भरा है केवल प्लस और डॉलर में, राइट, रिमेनिंग सारी जगह नहीं भरा है। अगर इसी एग्जाम्पल को, जो ये एग्जाम्पल है, आप इसे सॉल्व करना अपने बेसिस पे, जस्ट राइट इट डाउन इन योर कॉपी, राइट। इसके लिए आप LR0 सॉल्व करना, राइट, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर? नोट डाउन दिस थिंग, ये एग्जाम्पल है आपके पास में, इसके लिए आपको LR0 टेबल बनानी है, राइट। ओके, ये वीडियो